लोगों ने, नागदा की जनता ने हमारे नगर पालिका के 2 पूर्व अध्यक्ष चौराहे पे हम लोगों को पार्टी विरोधी बोला और हमको सीख दी। मैं नागदा की जनता के सामने, हम सारे पार्षद और सब बैठे हैं, मैं आपसे उन मीडिया से भी कहना चाहता हूं कि इसमें के जो वक्तव्य दे रहे हैं उनके पूर्व का भी वो झाँक लें। पूरा हमारे भूपेंद्र जी अभी बता देंगे, उनके विषय में पूरा जानकारी ये देंगे। मैं तो केवल इतना सा बोलूँगा, बोलने के पहले अपने गुरुभाव में झाँक लें कि हम क्या हैं। हमारे पे आरोप लगाने, हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हम हैं। हम केवल हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको और जनता को गुमराह करने की कोशिश कोई नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम कानून से चलने वाले लोग, हम कानून को मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के जो मानने वाले लोग हैं, जो अनुयायी हैं, वो उनको तो मानते हैं, बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन उनके बनाए हुए कानून को कोई नहीं मान रहा। ये पूरी नागदा की जनता देख रही है, क्योंकि हमारे आदरणीय भाई साहब थावर चंद जी गहलोत साहब भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। उनके सामने, उनकी नाक के नीचे हमारे इस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, लेकिन उसके बीच में कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। कानून के रचयिता कानून को मानने को तैयार नहीं है। हमने बार बार बोला है कि हम कोर्ट में हैं और आज भी कोर्ट में हैं। 1 2 दिन 4 दिन में बार बार बोलता हूँ, लेकिन तारीखें बढ़ती जा रही है। मतलब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होने का हमने जो इलेक्शनों पे शिकायत करी, कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने कार्रवाई नहीं करने पे कलेक्टर को बोला कि कलेक्टर तुम ये गलत कर रहे हो। कलेक्टर के खिलाफ हमदोष की कार्रवाई हो गई, उसको हटा दिया। अब हमदोष की कार्रवाई की जब तारीख मिली, जब कलेक्टर को उपस्थित होना था, उस टाइम हमारा मजिस्ट्रेट चेंज कर दिया गया। हमारा मजिस्ट्रेट पहले हमारे जो न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा जी थे, पर हमारी दूसरी बेंच पे चला गया। अब इसमें के खेल हमारे साथ चल रहे हैं और नागदा की जनता सब जान रही है। निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। हम आपको फिर उससे कह रहे हैं कि निर्णय हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि हम संविधान से चल रहे हैं, ये संविधान को मान नहीं रहे। कब तक रोकेंगे, कब तक इस चीज़ को रोक लेंगे कि ये हम कर रहे हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि नागदा की जनता और हम चिल्ला के कह रहे हैं, पूरे नगर के अंदर गड्ढे पसरे पड़े हैं। नगर के अंदर हम जहाँ पे जाके खड़े होंगे, जहाँ हाथ रख देंगे कि यहाँ कचरा है, वो कचरा उठ जाएगा। जहाँ हम कर देंगे कि आज यहाँ पे काम नहीं हुआ, गाड़ी हमारी 2 महीने से बनती, जो आके सामान पड़ा था और वो नहीं चल रहा है, हम गए तो दूसरे दिन चालू कर दिया। उसके पहले कहते थे कि इस सामान में तकनीकी खराबी की वजह से हमने खड़ा कर रखा। हम 1 दिन में तकनीकी खराबी पूरी हो गई। मतलब जनता की, नागदा की जनता को चूतिया बनाने का काम और हम लोगों को भी सबको बेवकूफ़ बनाने का काम, और पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं जो नहीं जानते हैं उनको भी चूतिया बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। नए पदाधिकारी बने हैं, अभी महामंत्री बना है, कोई क्या बना है, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा आप इस फचड़े में नहीं पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको भी जानकारी है लेकिन आपको बुलाया जा रहा है और आप बोल रहे हैं हमारे खिलाफ। लेकिन मैं आप लोगों से भी, अभी हम जाएंगे, अभी हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पे हमारे तरणताल पे, और वो बोलेंगे तो कल से काम चालू हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं करा, क्योंकि वो बंद पड़ा है, वो फट रहा है। 2.5 करोड़ का हमारा वो स्विमिंग पूल बन के तैयार है, वो किसी कोई हादसा हो गया तो उसकी वजह से बंद हुआ। स्विमिंग पूल में अगर पानी नहीं भरा जाएगा तो फटेगा, वो फटेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो 2.5 करोड़ की लागत से बना हुआ वो नगर की सौगात है, उसको आपने बंद करके धूल चढ़ा रहे हो, उसको फटने से मजबूर कर रहे हो। अब हम बोलेंगे तो काम चालू होगा, हम कहेंगे यहाँ से कचरा उठाना तो वहाँ से कचरा उठेगा। ये साफ मनसा है इनकी, मालूम पड़ती है कि उनको काम नहीं करना है, केवल इनको भ्रष्टाचार करना है। हमारी लड़ाई केवल भ्रष्टाचार से, हमको बदनाम कर रहे हैं। चौराहे पे कहते हैं कि तुम कमीशन ले रहे हो, वे कर रहे हो, तुम प्रूफ तो करो ना किसी से। और तुमने क्या करा गोपाल जी, आप बोल रहे थे नहीं, और कह रहे थे कि पाठ पढ़ा रहे, किसको पाठ पढ़ा रहे हो तुम? हमको पाठ पढ़ा रहे हो। जो तुमने 17 लोग हमारे सामने उतारे, वो निर्दलीय चुनाव लड़वाया, तुम पैनल बना रहे थे, और आज हमसे बोल रहे हो कि हम पार्टी को सीख दे रहे हो। हम पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता, तुम नहीं हो।
तुमने कितने ही विधानसभाओं में विरोध करा है, वो भूपेंद्र जी पूरा डिटेल में बताएंगे, कोई सजे रखा है मैंने। लेकिन ऐसी स्थिति आपने नगर की बना के रख दी और आप हमको वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर बता रहा हूँ कि आपको पावर जब तक है तब तक ही आप हमको दबा सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और उसके लिए लड़ते रहेंगे। कभी भी आप सोचे कि हम चुप हो जाए, किसी से दबा दें, हमको दबा के बिठा दें, ये होने वाला नहीं है, संभव नहीं है। आप कुछ तो भी निर्णय ले रहे हो, कुछ तो भी आप कर रहे हो। आपने अभी, मैं एसडीएम मैडम से भी कहना चाहता हूँ कि आपने एक जांच दल बना दिया, और वो जांच दल किस लिए बनाया आपको मालूम है, मेरे को मालूम है और आपको भी मालूम है, क्योंकि विधानसभा लगा है आपका। अब एक विधानसभा में आपको प्रश्न का उत्तर देना है, इसलिए आपने एक जांच दल बना दिया। वो बेचारे कर्मचारी को उसमें धकेल दिया। कर्मचारी जो यहाँ से चला गया, सीएमओ चला गया, वह माथुर अभी आया है, और वो कर्मचारी, तुम ओरिजिनल उस पर कार्रवाई करो ना मैडम, उन पर करो जो आपके पास लिखित में दे रखा है, क्योंकि जो जवाबदेह है, इनकी क्या जवाबदेही थी बेचारों की। वो माथुर अभी 4 दिन आया, उसको ABCD मालूम नहीं लगता कि आपने उसको सस्पेंड कर दिया। आप कार्रवाई करें तो जनप्रतिनिधियों पे करें, जो ओरिजिनल जनप्रतिनिधि इसके दोषी हैं उन पे आप कार्रवाई करें, क्योंकि इशारे पे तो जनप्रतिनिधि के चल रहे हैं, जबकि अध्यक्ष नहीं कहेगा। जब अध्यक्ष राइट नहीं करेगा तो ये काम कैसे करेंगे। आप एलम खा गए, एलम 55 लाख की हमारे पास बिल है, तुमने 1100 दिन तक पानी पिलाया, गंदा लोगों को बीमारियों से धकेला। किसी की किडनी खराब हो गई है, किसी को चर्म रोग हो गया है, कोई बीमार पड़ा है, किसी को वो हो गया। तुम क्या रहे हो नगर में? नगर की जनता नहीं देख रही क्या? आपने क्या स्थिति बना के रख दी, और आप कार्रवाई कर रहे हैं। अब कार्रवाई कर रहे हैं जब विधानसभा लगी हुई है। अभी और भी विधानसभा लगी हुई है, जो आपने कानून नहीं माना। विधानसभा के दूसरे प्रश्न भी आने वाले हैं। पूरी नगर पालिका हिली भागती फिर रही इधर की उधर। तुम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी करना पड़ेंगे सारे कार्रवाई, क्योंकि विधानसभा में तुम उल्टे सीधे जवाब देते हो, फिर फंसते हो। क्या रहे हो तुम? और अभी तो 2-2, 4-4 विधानसभा लगी हुई है, आपको जवाब देने हैं। अभी दिसंबर में विधानसभा चालू हो रही है, आप देखो तो सही। आप कुछ तो भी कर रहे हो यहाँ पे, और आज गिरा रहे हो उसके ऊपर। जो कर्मचारी दोषी नहीं है, वो माथुर अभी आया, उसको आया 4 दिन, उसको ABCD नागदा की मालूम नहीं, आपने उसको उसमें कर दिया। क्या है? अगर कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई ओरिजिनल जो दोषी है उस पर करें, नगर पालिका अध्यक्ष पे करें, जल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उस पर करें। ये है ओरिजिनल दोषी। आपने 55 लाख का इलम, कहाँ 1100 दिन गंदा पानी पिलाया, कहाँ डाला वो पैसा, कहाँ गया? ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार का, ये आरोप है हमारा। तो नगदा की जनता जानती है कि क्या कह रहे हैं। ऐसी स्थिति है। मैं बहुत ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, और भूपेंद्र जी बताएंगे सारी चीज़ें, महेंद्र बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।